दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज फिर से हम 12th वालों के लिए फिजिक्स में लेकर आ चुके हैं। फिर से कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर 2021 का सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 में का से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पिछले क्लास में हम कई सारे क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में का क्या है, पढ़ते हैं, समझाते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। लिखा हुआ है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। तो यानी पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, आपको इसको लिखना पड़ेगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। उसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंगों में किन्हीं 3 अभिलक्षणों का उल्लेख कीजिए, यानी 3 लक्षण आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों के। उसके बाद एक न्यूमेरिकल छोटा सा दे रखा है कि अगर 5 × 10⁻⁻6 मीटर तरंग दैर्घ्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है और इतना आप याद रखिए, अगर आप यूपी बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना एग्जाम में है 101%। यानी कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़कर जाना है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आना ही आना है। तरंग दैर्घ्य दे रखी होगी और आपको आवृत्ति निकालनी होगी, या आपको आवृत्ति दे रखी होगी, तरंग दैर्घ्य निकालनी होगी। आता ही क्वेश्चन है, 1 नंबर में, आधा नंबर में आ जाता है। तो चलिए सॉल्व कराते हैं। सॉल्व कराने से पहले आपको बता देते हैं, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है डेप्थ स्टडी के नेम से ही, तो आप उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपको कंटेंट मिलता है इसकी PDF और नोट्स वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वहाँ से आप अपने नोट्स आराम से बना सकते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले लिखते हैं, अब सॉल्व कराते हैं आंसर को। सबसे पहले हम लिखेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। तो क्या लिखा है हमने, जिन तरंगों के संचरण के लिए, संचरण का मतलब है चलना, संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा जिनमें वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। अगर आपको हम याद कराएं, बहुत आराम से आप याद कर सकते हैं कि वो तरंगे, वो वेव्स, तरंगों को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, वेव्स, ठीक है। तो वो तरंगे जिनके चलने के लिए, अगर वो तरंगे चलेंगी तो उन तरंगों को चलने के लिए ना किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, और क्या होगा, वो वैद्युत क्षेत्र यानी कि ई, वैद्युत क्षेत्र को किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं, बी से। यानी कि और क्या होगा, वो वैद्युत क्षेत्र यानी ई और बी के क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। लंबवत को इस तरीके से लिखते हैं, लंबवत का मतलब है परपेंडिकुलर, एक दूसरे के क्या करेंगी, कंपन करेंगी, तो वो क्या कहलाएंगी, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो साथ में बोलिए, ऐसी तरंगे जिनके चलने के लिए या आप केवल एक लाइन में इतना याद रख लीजिए कि ऐसी तरंगे जिनके चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। बस इतना भी लिख देंगे तब भी इनफ है। बट अगर आपको और याद करना है तो ये वाली लाइन और याद कर लीजिएगा कि जिनमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, यानी ई का जो मान होगा वो बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब है लंबवत कंपन करेंगे। तो आई होप याद हो गया होगा। अब उसके बाद लक्षण की बात करेंगे। क्वेश्चन में 3 ही लक्षण कहे गए लिखने के लिए, तो आपको भी 3 ही लक्षण लिखने हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 4 लक्षण लिखवा दिए। जो भी आपको 3 अच्छे लग रहे हो यानी याद हो जाए वो आप लिख दीजिए। तो पहला लक्षण क्या है कि यह तरंगे प्रकाश की चाल से चलती, यानी प्रकाश की चाल से चलेंगी। अब आपको पता होना चाहिए प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल को हम c से डिनोट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। c = क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, प्रकाश की चाल। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन आदि गुण दिखाती हैं। अब परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, बता देते हैं। इसके बारे में भी छोटा सा है। परावर्तन का मतलब है जैसे कोई किरण आई, टकराई और चली गई। जैसे कि आपके पास मिरर होगा, अगर आप उसको धूप यानी सन की ओर रख ले जाए, मतलब सन की ओर उस मिरर को करें, तो वहाँ से क्या होता है, सन की रोशनी से क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ से उसने सन की लगी और वो माध्यम से टकराया, यानी शीशे पर लगी सूर्य की किरणें, और वो किसी दूसरे माध्यम में, मतलब दूसरी ओर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, परावर्तित हो गया, तो उसी को क्या कहेंगे, परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन में भी आपने पढ़ा होगा, उसमें 2 माध्यम होते हैं। कोई किरण आती है, थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, मुड़ जाती है अपनी उसमें, तो उसे क्या कहते हैं, हम अपवर्तन कहते हैं। विवर्तन में क्या होता है,
जब कोई मान लिया जब कोई प्रकाश आता है, अगर मान लिया वो किसी नुकीली चीज़ पर लगा है, नुकीली चीज़ पर लगने से वो क्या होता है, वो थोड़ा सा मुड़ जाता है आंशिक रूप से। आंशिक रूप से का मतलब है बहुत थोड़ा सा वो मुड़ जाता है, उसे विवर्तन कहते हैं। तो तीनों के बारे में हमने आपको थोड़ा थोड़ा सा बता दिया होगा, आप इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो ये सारे गुण दिखाती है कौन, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तीसरा पॉइंट है कि इनके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये तो लाइन हमारी डेफिनेशन में ही थी, तो आपको याद हो गई होगी। चौथा पॉइंट क्या है कि ऊर्जा का जो संचरण है, संचरण का मतलब है चलना, बता चुके हैं, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की सहायता से तरंग के चलने की दिशा में होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चारों लक्षण बता दिए, 3 ही आपको लिखने होंगे। एग्जाम में आपके जितने भी लक्षण लिखने को आए आप लिख दीजिए, फिलहाल 4 से तो ज़्यादा आएंगे नहीं। अब उसके बाद जो है एक क्वेश्चन दे रखा था कि तरंग दैर्घ्य जो है अगर दे रखी है 10⁻⁻⁶ मीटर, तो आपको आवृत्ति बतानी है। तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ को किससे डिनोट करते हैं। मान लीजिए अगर आपको यही नहीं पता है तरंग दैर्घ्य को किससे लिखते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन खराब है, आप कर ही नहीं पाएंगे, छू ही नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को। यही नहीं पता है कि आवृत्ति को किससे लिखते हैं, तो कर ही नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले ये ट्रिक भी है, आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल लगाना है, नहीं भी आपके बुक में वो क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आ गया है, तो आपको अगर वो क्वेश्चन लगाना चाहते हैं और नहीं आता है, सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि आपको पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि किस चीज़ को किससे डिनोट करते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको लगाने के लिए किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। बस लगाने के बाद फॉर्मूला यूज़ करिए, कैलकुलेशन करिए, और आपका जो आंसर है वो बिल्कुल रफ एंड टफ तरीके से आ जाएगा, और कोई इसको गलत भी नहीं कर सकता है। तो आई होप समझ में आपको आ गया होगा। सबसे पहले आपको इसमें बताते हैं, तरंग दैर्घ्य दे रखी है, तरंग दैर्घ्य को भाई मेरे लिखते हैं लैम्डा से। कैसे बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, ये होता है लैम्डा। किससे लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति को लिखते हैं न्यू से, कुछ इस तरीके से बनती है न्यू, ये क्या है, न्यू है। तो सब बताते हैं, लिख दिया सबसे पहले क्वेश्चन में कि लैम्डा का मान कितना दे रखा है, 5×10⁻⁻⁶ मीटर। न्यू ज्ञात करना है, तो न्यू लिख लीजिए, छोटा सा ई इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही थी, वैद्युत की, इससे छोटा सा ई लगा दिया। लगाना चाहे तो लगाइए, वरना कोई बात नहीं। तो न्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, C बराबर होता है न्यू लैम्डा। क्या होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला रट लीजिए, क्योंकि आपको बता रहे हैं, याद जैसे तैसे आपको इस फॉर्मूले को याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। C बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा। C क्या है, यहाँ पर प्रकाश की चाल है, और आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है हमारी, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यू क्या है, न्यू आवृत्ति है, जो कि क्वेश्चन में या तो दे रखी होगी या तो आपको निकालनी होगी। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। तो आई होप याद रखिए, फिर से बोलिए साथ में, C बराबर न्यू लैम्डा, C बराबर न्यू लैम्डा। तो देखिए क्वेश्चन में हमको लैम्डा की वैल्यू दे रखी थी कितनी, 5×10⁻⁻⁶ मीटर। उसके बाद क्या दे रखा था, न्यू निकालना था आपको। तो फॉर्मूला लगाया हमने, C बराबर न्यू लैम्डा होता है। तो न्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, तो लैम्डा इसके नीचे पहुंच जाएगा, गुणे में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, न्यू बराबर C अपॉन में लैम्डा। बस आप ये फॉर्मूला लगाइए, फिर इधर उधर तो आपको करना ही आता होगा, गुणे में है तो उधर जाएगा तो भाग में, प्लस में होता तो क्या होता, वो माइनस की ओर चला जाता। इतना तो भाई आता ही होगा, इंटर क्लास में आप आ गए हैं। C की वैल्यू हमको पता ही होती है, कितनी होती है, 3×10⁸ ये क्वेश्चन में नहीं भी दे रखी होगी, फिर भी आप कितनी लिखेंगे, 3×10⁸, ये फिक्स होती है। लैम्डा दे रखा है 5×10⁻⁻⁶। अब कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेसिक तरीका है। सबसे पहले ये पावर जो है इसको मिलाइए, माइनस की पावर है ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, नहीं 10×10⁸ इंटू 10⁻⁶, ये जुड़ के कितनी हो जाएगी, 10⁻⁴। तो ऊपर तो यही हो जाएगा 10⁻⁴। उसके बाद क्या चल रहा है, 3/5। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या किया, 3/5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, क्योंकि आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्स। तो ये तो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप यूनिट को नहीं लिखते हैं तो आपके यहाँ पर मार्क्स कट सकते हैं। तो यूनिट आप ज़रूर लिखिए, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, हर्ट्स होता है, लिख दिया। आंसर क्या आ गया, 0.6 इंटू 10⁻14। यहाँ तक छोड़ना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, ये भी आंसर आपका सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर दिया, एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से 1 0 कम हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6×10⁻13
हर्ट्ज। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, जो आप कर पाएँ वो सारा आंसर सही है। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या लगना है और किस चीज़ को किससे डिनोट करते हैं। आप बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो हम आपको एक अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय